कराएंगे। अब बच्चों मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी की मैं बात करता हूँ कारक। तो बच्चों कारक हमने देखिए लिंग वचन दो चीज पढ़ ली, तीसरी चीज उन्हीं में कारक होती है। और बच्चों हम इन तीनों चीजों को यानी 10 जनवरी हिंदी दिवस, वाह क्या बात कही है बेटा। आज ना विश्व हिंदी दिवस भी है, बहुत अच्छी बात याद दिलाई है आपको बच्चे ने। आज विश्व हिंदी दिवस है। दिवस है विश्व हिंदी दिवस। कब होता है? 10 जनवरी। एक होता है बेटा हमारा हिंदी दिवस, जिसको सिर्फ हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं, ये भारत का है। और केवल हिंदी दिवस आए तो आपका फिर 14 सितंबर है। ठीक है, दोनों का फर्क पता है? विश्व नाम लगा होगा, वर्ल्ड हिंदी डे अगर पूछेगा तो 10 जनवरी है, और केवल हिंदी दिवस बोलेगा हाँ। ऐप तो अब सही चल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी ना। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो देखिए लिंग वचन दोनों बहुत ही आसान टॉपिक थे। आज कारक में थोड़ा सा दम होता है, कुछ इसमें अपवाद भी हैं बच्चों। मैं अपवाद भी साथ साथ लेकर के चलूंगा। हो सकता है कारक का जो मैं बहुत जल्दी नहीं बचाऊंगा, कारक का कुछ पार्ट बच जाए, उसे हम कब ले लेंगे? कल ले लेंगे। और कल मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, लिंग वचन कारक बाकी चैप्टर्स के देखिए समास हो, संधि हो या वर्णमाला हो जो मैंने कराए हैं, उनके क्वेश्चंस आपको साथ साथ करा दिए थे। इनसे मैंने लिंग वचन से कोई क्वेश्चन नहीं कराया और कारक से भी नहीं। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन पर, क्योंकि ये तीनों बहुत बड़े टॉपिक तो है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इन तीनों पर क्वेश्चंस इसलिए मैंने मन बनाया था कि हम एक साथ कवर करेंगे, और हमारा रिवीजन भी बहुत शानदार हो जाएगा जब तीनों चैप्टर्स का एक साथ है ना। ठीक है बच्चों। और कुछ क्वेश्चन में समास, संधि और वर्णमाला की भी उसमें डाल दूंगा दो चार, ताकि हम देख पाए कि आपको पुराना भी याद है या सब गायब हो गया आपसे, है ना। तो वो बहुत जरूरी है, रिवीजन तो आप प्लीज करते रहिएगा। और परसों से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, वाक्य शुद्धि। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, देखिए अगर लेखपाल के पेपर में आप लोगों का स्कोर अभी हमारे में 55 60 के आसपास अगर आपका जाने लगा है लेखपाल के पेपर में, तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा। जो हम हर संडे लेते हैं, आपको हर संडे देना चाहिए, क्योंकि आप इतने कमजोर बच्चे नहीं हो, पैट पास करके आए हो, ठीक है, और अच्छे अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे भी हो। तो आप हर संडे आयुष्मान बैच के लिए स्पेशली टेस्ट है, वो सबके लिए हालांकि ओपन, लेकिन मैं अपने आयुष्मान बैच के बच्चों से बोल रहा हूँ कि आप उस 2 बजे से लेखपाल वाले टेस्ट को जरूर दिया करो बच्चों। 2 बजे से होता है हर संडे, और अपने आप को आंका करो। हर मॉक टेस्ट एक कॉपी बनाइए, हर मॉक टेस्ट में अपनी कमियों को लिखिए कि मेरी कमी किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में चल रही है, और पहले टेस्ट में मेरा क्या स्कोर है, सब कुछ लिखिए उसमें। तभी आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत अच्छे से सुधार पाओगे। ठीक है। और जो मेरा चैप्टर हो गया है उसका तो मुझसे कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। जैसे हिंदी के हो गए हैं तो क्या कोई गलत हो रहा है? गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या ग्रामीण परिवेश का जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो हम पढ़ रहे हैं कुछ मिलने लगा है हमें, कुछ जाने पहचाने से क्वेश्चन आने लगे हैं? तो ऐसे अपना अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा बच्चों। हाँ बाइलिंगुअल होता है बच्चों टेस्ट, हिंदी को तो बाइलिंगुअल पढ़ा नहीं सकता, है ना। ठीक है बच्चों, तो हर संडे आपको देना है। अब बच्चों देखिए अभी ग्रामीण परिवेश बेटा इतना ज्यादा नहीं मिलेगा टेस्ट में। अभी तो मैं, या तो मेरा एक काम है कि मैं वही जो पढ़ाया उसको ही डाल दूं टेस्ट में, उससे फायदा है नहीं। तो आपको एक लेवल मेंटेन रखते हैं हम लोग। चलिए, मैथ्स की क्लास बेटा आज इसलिए नहीं हुई। कौन सी क्लास की पूछ रहे हैं? ऊपर दिखाओ। और हाँ मैथ्स की, तो मैथ्स की क्लास मैंने बताया ना, शुरुआत में ही बोल दिया था कि दीपक सर बीमार चल रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, उनकी क्लास होनी थी आज। ठीक है। अब बच्चों में बात करता हूँ कारक की। आपने कारक में एक शब्द भी सुना होगा, परसर्ग, सुना है ना बच्चों? तो परसर्ग वो मैं बताऊंगा आज, परसर्ग क्या होता है। उपसर्ग से कोई मतलब नहीं है परसर्ग का, है ना। चलो अब अगर हम देखें कि बच्चों जो परिभाषा हम पढ़ते हैं कि कारक होता क्या है, आपने सुने होंगे आज तक कारक 8 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मैं, जो मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया था ना,
वहां इसके बारे में कुछ जरूर बता दिया था। तो संज्ञा या सर्वनाम, बच्चों संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा होता है बच्चों, है ना। अब उसके स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर शब्द कैसे यूज होते हैं? शब्द ऐसे यूज होते हैं बच्चों, जैसे अब कोई बोले कि गाय दूध देती है, गाय का कोई निबंध लिखता है, बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ, गाय दूध देती है। अब बच्चों उसमें, अब पहले तो हमने गाय लगाया, वो तो संज्ञा है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, सब संज्ञा है। लेकिन अब उसके आगे आगे लाइन लिखेंगे तो हम बोलेंगे वह वह चारा खाती है। अब जो हमने बार बार, हम ये नहीं बोलेंगे गाय दूध देती है, गाय चारा खाती है, गाय के एक पूंछ होती है, या तो हम बार बार यही बोले गाय के एक पूंछ होती है, गाय गाय के चार थन होते हैं, गाय के दो आंख होती है, गाय के दो कान होते हैं, गाय। तो इस तरीके से बच्चों हम बार बार गाय तो यूज नहीं करते हैं निबंध में, तो हम थोड़ी देर में वह, यह, ये, उसने, इसने ऐसे लगाने लगते हैं। तो जब हम उसने, इसने, वह, यह लगाते हैं ना, वही आपका क्या कहलाता है? सर्वनाम। आता ही समझ में? तो संज्ञा और सर्वनाम वही है। वह आज खेलने जाएगा, तो वह जो शब्द आया है वो सर्वनाम है, लेकिन अगर उसकी जगह नाम आता है ना तो वो संज्ञा होती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा तेज बोलो बेटा, ये लिखने पे गौर करोगे ना, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, तो फिर आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। तो लिखने में बहुत हम डिस्टर्ब होते हैं, तो आप प्लीज ध्यान से पढ़ते रहिए, सब कुछ सुनेगा आपको। ठीक है, इतना मंदा नहीं बोल रहा ना, आप बहरे हो तो तैयारी क्यों कर रहे हो? कान वान चेक करवाओ भाई, नहीं तो भाई वहां तो जो वैसे है ना, जिनके कान में दिक्कत होती है वो लिए नहीं जाते। ठीक है, आप करवा लो ही नहीं। देखो बच्चों, परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने दोनों वर्ड का मतलब बता दिया आपको। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, इसका कोई सा भी रूप हो, जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है। सर ये कैसे बोध पता चलता है वाक्य के अन्य पदों के साथ? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा जैसे यहाँ क्या हुआ, माँ आया, माँ शब्द आया है, तो हम संज्ञा ही कहेंगे माँ का। ठीक है, अब ये संज्ञा का बाकी शब्दों से, चाकू से, सेब से, बेटे से, खिलाया से, जो संबंध दिखेगा ना, वही क्या होगा बच्चों? वही आपका कारक कहलाएगा। इससे बाकी शब्दों से संबंध, इसका बाकी शब्दों से संबंध, वही बोला है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित होता है, बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा रट जाएगी आपको। कैसे? जैसे माँ ने चाकू, चाकू से संबंध, सेब काटकर, इससे संबंध, बेटे से संबंध, खिलाया से संबंध। अब आप देखना, माँ ने चाकू से, तो ये माँ ने, इसने एक संबंध दिखाया है ना। हालांकि जो कारक है वो ने से नहीं, ये तो एक पहचान के लिए आता है। ये कारक की, इनको विभक्ति बोलते हैं बच्चों। ये क्या बोली जाती है? जो कनेक्टर होते हैं ना, उनको हम विभक्ति बोलते हैं, कारक की विभक्ति। या इनका दूसरा नाम है कारक चिन्ह, और तीसरा नाम है इनका, कारक चिन्ह के अलावा एक और नाम है इनका, परसर्ग। यही चीज परसर्ग कहलाती है बच्चों। माँ ने, माँ और चाकू का संबंध जो दिखा रहा है, ने दिखा रहा है, माँ ने चाकू से। अब ये जो से है, ये से क्यों आया है? ताकि अगर ये ना लगाऊं ना मैं, माँ चाकू सेब काटकर बेटे खिलाया, कुछ लगा नहीं, इनकी वजह से जम रही है बात। माँ ने चाकू से, तो ये से भी क्या हो गया? कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग है ना। और सेब काटकर बेटे को खिलाया, ये को भी क्या हो गया? ये भी यही चीज हो गई। तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि कारक क्या चीज होती है ना। वही संबंध दिखा रहे हैं ना बच्चों। आगे से आप देख पाएंगे। हाँ, कितने लाइव है? 8186 बच्चे लाइव हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विभक्ति, परसर्ग आप समझ गए हैं क्या होता है बच्चों, इन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा बच्चों, एक तरफ तो मैं कर्ता लिख देता हूं, कर्ता, दूसरी तरफ वो सॉरी कर्ता नहीं, मैं एक तरफ तो कारक लिख देता हूं, कारक। कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया हम आप क्या पढ़ने वाले हैं? कारक के भेद। तो आप पढ़ोगे कारक के भेद।
ठीक है, तो ये लिख दीजिए 8 होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब हम बहुत कुछ अब जानने वाले हैं बच्चों। तो एक टेबल जो आप सबने सुनी होगी, देखिए ये तो है कारक, इधर तो मैं कारक लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा विभक्ति, विभक्ति, परसर्ग, परसर्ग, या तीसरा नाम है कारक चिन्ह। इन चिन्हों की मदद से ही हम कारक को आसानी से पहचान पाते हैं, आसानी। चलिए, अब बच्चों जैसे मैं पहला कारक लिख दूं, इस कारक का नाम है कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो हम ऐसे लिखते हैं कर्ता ने, कर्ता ने, फिर दूसरा लिखते हैं कर्म को, बेटा आपने सुना होगा ना ऐसे, कर्म को। तीसरा हम लिखते हैं करण से, करण से। तो से का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा के द्वारा, इस से का अर्थ होगा के द्वारा। जैसे मैं बस से स्कूल गया, तो वो जो से है, वो जो से है तो बस द्वारा, तो वो द्वारा किसका? करण का है। तो बस से स्कूल गया, इससे का अर्थ होगा के द्वारा। मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन द्वारा लिखता हूँ, बात एक ही है बच्चों। तो इससे का अर्थ निकलता है के द्वारा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं चौथा देखता हूँ, कर्ता कर्म करण। आगे बच्चों कर्ता ने कर्म को, ऐसे रटिएगा इनको, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर आगे संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। बच्चों कई जगह ये भी आ जाता है कि को भी हम संप्रदान के लिए लगाते हैं, पर सर को तो हमने कर्म के लिए लगाया है। जहां भी को आ जाएगा समझ जाना कर्म कारक होता है। लेकिन ये बात ये कह रहा है कि को तो संप्रदान में भी आएगा कई जगह, लेकिन जो संप्रदान का को है उसका अर्थ के लिए ही होगा। संप्रदान के को का हमेशा के लिए ही होगा। चलो, कर्ता गलत लिखा है तो लो बेटा, कहीं दोनों तरह के लिखे मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आगे बच्चों हम कर देते हैं अपादान से, अपादान से। अब आप कहोगे सर से भी ऊपर आ चुका है, बेटा इस से का मतलब होगा अलगाव, मतलब कोई चीज किसी से अलग होती है, अलगाव, अलगाव। अलगाव में हम से जो यूज करते हैं वो अपादान कारक में करते हैं। बच्चों मैं एक चीज और लिखता हूँ, आज तक अलगाव लिखते होंगे, मैं एक और लिख रहा हूँ, अलगाव या तुलना। जैसे मैं रमेश से लंबा हूँ, तो मैं रमेश से एक तरफ से अलग ही तो हो रहा हूँ भाई। रमेश को कैसे पहचानोगे, मुझे कैसे, हम दोनों हैं, हमारी फोन पे बात हुई, भैया मुझे कैसे पहचानेगा? तो वो पहचान बता रहा है, मुझे रमेश से ऐसे अलग करना कि मैं रमेश से लंबा हूँ। तो यहाँ अलगाव दिख जाएगा ना बच्चों, तो वो अलगाव ही है। यहाँ तुलना भी जो है वो एक प्रकार से अलगाव ही करती है। जैसे सीता कक्षा में सबसे होशियार है, तो वो एक अलगाव है। सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, सीता कक्षा में सबसे, तो वहां भी से है, ठीक है। तो वहां भी अलगाव ही है कहीं ना कहीं। तुलना में हम हमेशा, तुलना में हम हमेशा अपादान ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई चीज डिस्टेंस अलगाव दिखा रही, जैसे रमेश का घर श्याम के घर से 30 किलोमीटर दूर है, तो वो भी एक अलगाव ही दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों, तो दूरी भी मत लिखिए क्योंकि वो अलगाव ही है सब तरह से, ठीक है। कहीं ना कहीं अलगाव है बच्चों का। चलो बहुत बढ़िया, तो अलगाव समझ गए, अलग होना। आगे हम देखेंगे, तो बेटा उनको मैं अपवाद में लिखवा दूंगा इन सब चीजों को, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी रहे। संप्रदान का देखिए, संबोधन, अच्छा संबोधन रुक जाओ अभी बेटा, ऐसे बार बार पढ़िए। देखिए मैंने आपको सामने 5 लिखे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब आ जाता है संबंध, संबंध, संबंध का, की, के, का, की, के। ऐसे कौन बच्चा है
जो पहली बार कारक पढ़ रहा है उसको हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहे हो, पर अभी आएंगे उनको। मुझे एक बार बता दीजिए कि सर मैं हूं, बस ये बोल दीजिए मैं हूं। ऐसा कोई बच्चा है जो पहली बार कारक पढ़ रहा हो, आज तक सुने ही ना हो? ऐसे बच्चे जरूर बताइए। तो संबंध का, की, के, या, रा, री, रे, ये जो संबंध है ये साफ साफ दिखेगा बच्चों। देखो, ये राजा का घर है, तो राजा का घर से संबंध, ठीक है? तो ये राजा का घर है, ये तुम्हारा भाई है, रारी रे भी आ गया, तुम्हारा, ये तुम्हारी किताब है, री आ गया, तो किताब से तुम्हारा संबंध भी दिखाया। तो अब ये एग्जाम्पल हम बहुत सारे देखेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर मैं हूं जो पहली बार पढ़ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ आ रहा है? अब तक नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दूंगा, वहां से आपको समझना है बहुत शानदार तरीके से। तो अभी क्या करना है बच्चों, पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ही रटना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारी से, इतना रट देंगे बिना देखे, क्या ये खुद लिख देंगे? अब आप आगे बच्चों, अधिकरण, अधिकरण कारक में आता है में या पर। अधिकरण कारक में क्या आएगा? या तो में या पर। और बच्चों लास्ट आता है हमारा संबोधन, संबोधन कारक। अब संबोधन में क्या करते हैं बच्चों? संबोधन में आता है हे राम, हे हरे, ओ, ओ, ऐसे जो वर्ड आते हैं, आहा, आहा, वाह, ऐसे जो शब्द आते हैं वो बच्चों संबोधन कहलाएगा। जहां भी ये आ जाए वहां कह देना संबोधन कारक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बच्चों मैं आगे बात करता हूं। अब मैं आगे बात करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब आएगी जो नए बच्चे हैं उनको यहां से बहुत शानदार समझ में आने वाला है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? इधर हमने सिर्फ ये बात पढ़ी थी कि ये कर्ता के, वो सॉरी, कारक के भेद है। कितने? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। मैंने बताया ना 8 प्रकार का होता है। ये रहे 8 प्रकार। अब बच्चों सवाल कैसे आता है? सवाल आता है, एक वाक्य आपको दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा कारक है, तो आपको वो कारक पहचानना है। और पहचान कैसे करेंगे? इनकी हेल्प से। अगर वाक्य में को आ जाए, कर्म कारक, अगर वाक्य संप्रदान कारक, पर एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। ये नोट में लिख लीजिए बेटा, ये सबसे ऊपर ये नोट लिख लीजिए। एक वाक्य में, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्राय होते हैं। एक वाक्य में प्राय एक से अधिक कारक होते हैं। अधिक कारक हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी बच्चों को भी आ जाए, ने भी आ जाए, तो दो कारक हो गए ना, कर्म भी कर्ता भी। के लिए भी आ जाए तो संप्रदान। अब सर उत्तर कौन सा देंगे? तो बेटा उत्तर तो वो दोगे ना जिस हिसाब से प्रश्न बनेगा। हो सकता है ऑप्शन में वो हो ही ना दो, एक ही हो, है ना? 8 ऑप्शन है उसके पास रखने को। हाँ, तत्पुरुष समास और कारक में क्या अंतर है? बेटा समास तो बिल्कुल अलग चीज है, वहां दो शब्द मिलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो वाक्य में कारक पहचानना है, वहां वाक्य में थोड़ी समास पहचानते हैं। ठीक है, वहां तो एक शब्द में पहचानते हैं बस। चलिए, सामासिक शब्द आता है, यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा अब आपको समझ आएगी। देखो बात, देखिए मैं सबसे पहले उदाहरण लिखूंगा कर्ता कारक। कर्ता में फिर यूं कहोगे जी वो वाला बनाओ, कर्ता कारक। अब आप पहचान शुरू करिए और इन 8 को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जो क्रिया को, क्रिया को मैं देसी भाषा में ही लिख देता हूं, जो काम को
करने वाला हो, करने वाला होता है, होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, प्राय इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है, ने लगा होता है, पर ये लिख दीजिए, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि हर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो, ने का प्रयोग हो। ये बात बेटा नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जब भी कर्ता कारक आएगा उसके साथ ने ही प्रयोग होगा। लेकिन एक बात हमने बहुत अच्छी पढ़ ली, जो काम को करने वाला होगा ना बच्चों, वो हमेशा हमेशा करता ही होगा। जो भी काम को करने वाला होगा, जिसके ऊपर काम हुआ है, जो क्रिया हुई है, जिसके ऊपर हुई है, वो कर्म होता है। ऐसे मैं कर्म में लिखवाऊंगा। अब बच्चों एग्जाम्पल हम समझते हैं और बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण देता हूं मैं आपको और अब आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, ने तो सिर्फ उसको पहचानने के लिए है, ताकि हमारी पहचान आसान बन जाए। ऐसा नहीं है कि जो ने शब्द है, जो ने अक्षर लिखा हुआ है, वही कर्ता कारक नहीं। जो काम को करता है, कर्ता कारक तो वो है। ने तो उसकी विभक्ति है, उसकी पहचान चिन्ह है, उस कारक चिन्ह है बस। ठीक है, कारक ने नहीं है। देखिए, मोहन ने, मोहन ने खाना खाया, खाना खाया, ये उदाहरण नंबर 1 है। तो हम यहां पर बहुत ही आराम से इस ने की हेल्प से बता सकते हैं कि भैया ये मोहन ने खाया है, तो यहाँ कर्ता कारक ही होगा। लेकिन वो कर्ता कौन है? जिसने खाना खाया है वो किसने खाया है? मोहन ने। तो मोहन यहाँ कर्ता है और ने की वजह से हमने बोल दिया कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, इस ने विभक्ति ने हमने बता दिया। तो हम कहेंगे इस वाक्य में कौन सा कारक है? हम कह देंगे कर्ता कारक है, हम कह देंगे कर्ता कारक है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से हमें पहचानना होगा। अब देखिए बेटा, और भी मैं बताता हूं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें और देखूं, सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, पास कर ली। तो किसने कर ली? काम किसने किया है? सीता ने। तो सीता क्या हो गई? भैया कर्ता हो गई। इस ने बता दिया कि ये पहचान है। आप सीता को मत दो, ने आ रहा है, क्योंकि बच्चों ने तो लगेगा ही करने वाले के साथ। खुद देखो, कोई भी सेंटेंस बनाओ, कोई भी वाक्य बनाओ, ने हमेशा करने वाले के लिए ही आता है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम कह देंगे यहां भी कर्ता कारक। साफ साफ बच्चों, आराम से। लेकिन जहां ने ही ना आए, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ने आए ही ना? तो बेटा ऐसा देखो, नंबर 3, नंबर 3 मैं दे देता हूं। जैसे मैं बोल दूं कि रीता कपड़े धो रही है, कपड़े धो रही है, रीता कपड़े धो रही है। तो आप यूं बताओ, क्या यहां पर ने आया? अगर आप सिर्फ ने के पीछे पड़े रहते तो इसमें आप कभी नहीं पहचान पाओगे। लेकिन हमने एक बात देखी, ओ हो, भैया धो कौन रही है? रीता धो रही है। तो कर्ता तो इसमें है ही, इसी को तो हम कर्ता कारक बोलेंगे। तो भैया कर्ता कारक अब भी है, क्योंकि करने वाला वाक्य में है ना बच्चों? प्रत्यक्ष या परोक्ष? ये तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आया है। कपड़े तो रीता नहीं धोए हैं।
है ना बच्चों। तो उस तरीके से हम यहाँ कह पाएंगे कि रीता ने ही धोए हैं भैया, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा देता है, महेश के द्वारा, महेश के द्वारा द्वारा रमेश को पढ़ाया गया, रमेश को पढ़ाया गया। अब बच्चों इसमें अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि भैया देखो, पढ़ाने का काम किया है इसने रमेश ने किया है या महेश ने किया है। तो अगर उसने पूछा कि रेखांकित भाग में कौन सा कारक है, तो हम रेखांकित भाग में साफ साफ कह देंगे कि भैया कर्ता कारक है। क्या? कर्ता कारक, क्योंकि महेश ने काम किया है, महेश ने काम किया, रेखांकित तो अपने महेश ही को ही लगाया है, तो मैं कह दूंगा कर्ता कारक। लेकिन उसने काम किसके ऊपर किया है? रमेश के ऊपर, इसी को तो पढ़ाया है। तो ऐसी जगह पे ये हो जाता है कर्म कारक। बेटा कर्म की एक सबसे अच्छी पहचान है कर्म कारक की, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ऐसी मैं कर्म कारक की एक बहुत अच्छी पहचान बता रहा हूँ कि बच्चों उसमें किसको या क्या। देखिए, उसने महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया, रमेश को यानी किसको? रमेश को। किसको का जवाब भी हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। और क्या का जवाब भी हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने क्या पढ़ी? क्या का जवाब? किताब। तो किताब भी कर्म ही होगी। तो क्या या किसको का जवाब हमेशा कर्म होता है। तो यहां पर किसको का जवाब मिल रहा है? महेश के द्वारा रमेश को किताब पढ़ाई गई। तो रमेश को क्या पढ़ाई? किताब। तो अब के दो कर्म है यहाँ पर, रमेश को भी और किताब भी। ऐसे बच्चों हमें समझनी है चीजों को, है ना। तो रमेश कर्म कारक हो जाएगा बच्चों। ये को भी आ गया, कर्म कारक में तो यही होता है, और इसमें कोई अपवाद भी नहीं है। बस इसी इसी चीज में बच्चे इलझ जाते हैं। अब बच्चों देखिए पांचवा, अब एक देखिए, अब ये इतना कंफ्यूज वाला है कि बच्चे लोग इसको तो गलत ही करके आएंगे एग्जाम में। जैसे देखो कि मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए। अब आप एक खुद बात बताओ, यहां पर को लग रहा है, मोहन को पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने वाला काम किसको करना चाहिए बताइए? मोहन को करना चाहिए, ठीक है। मोहन ने करना है ये काम किसने करना है? मोहन ने ही करना है, मोहन ने ही तो करना है एक प्रकार से। हाँ बेटा बताओ, मोहन ने ही तो करना है ये काम, बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे मोहन यहाँ करता ही है, करता ही है अब भी, ठीक है। जरूरी नहीं है को लग गया तो देखते ही कर्म कारक लगा दो आप, यही बात है बच्चों। ये प्रीपोजिशन है हिंदी की, वो आगे संबंध बोधक अव्यय में आती हैं, उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ तो हम विभक्ति कहते हैं जो इंग्लिश में नहीं होता चीजें, हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चा कर्म कारक ही लगा के आएगा, बहुत सारा बच्चा इसको कर्म कारक ही लगा के आएगा, जो बिल्कुल गलत है। ये करता ही है, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़े सर, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। अब हम कर्ता कारक मैंने क्लियर कर दिया है, हर तरह से काम का करने वाला है ना, वो करता ही होगा, बस। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा है ना पहले ही, इसलिए हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सीख लो, बहुत अच्छा रहेगा, सीख लो। सर समझ नहीं आ रहा, मैं नेगेटिव कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों हमेशा। देखिए इतने सारे बच्चे, मुझे पता है 8,500 बच्चे लाइव देख रहे हैं, लेकिन सबको समझ में आ रहा, पर मैं एक दो को उनको ढूंढता हूँ जिनको नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, तो आप ये कर्ता कारक ऐसे पहचानना है। इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप कहोगे कर्ता कारक। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, जैसे देखिए एक वाक्य आ जाता है, राम ने, अभी कर्म नहीं बता रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, राम ने रावण को तीर से मारा। जिनको समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ये तीर से मारा, है ना बच्चों। अब भाई बात बताना,
यहाँ पे 3 चीजें आई हैं, इससे हम एकदम से पहचान लेते हैं, एकदम से। राम ने मारा, काम किसने किया? राम ने, इसलिए क्या हो गया? कर्ता, कर्ता हो गया। रावण को मारा किसके ऊपर? किसको या क्या? किसको या क्या? वो होता है बच्चों, हम कहेंगे कि ये भैया किसको मारा है, तो ये कर्म। किसके ऊपर काम हुआ है? रावण के ऊपर हुआ है काम। तो अब बच्चों किससे मारा है? जिस चीज के द्वारा, मैंने क्या बोला? करण का अर्थ होता है के द्वारा, तीर के द्वारा मारा। तो इस से का अर्थ क्या निकल रहा है? के द्वारा। अगर इस से का अर्थ अलगाव हो रहा होता तो मैं यहां अपादान लगाता, लेकिन अब ये तीर क्या हो गया? करण हो गया। तीर करण है, रावण कर्म है, राम करता है। तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए कि वाक्य में कौन सी चीज क्या है, और ये इनके कारक चिन्ह है, ये इनकी विभक्ति है, ये इनके परसर्ग हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सब कुछ? तो ऐसे ही वाक्य में अब कर्म हमने देख लिया, ये तो बड़ा सिंपल कर्म था। एक ही वाक्य में 3 मैंने आपको कारक बता दिए, मैंने बोला ना एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखें बच्चों, अगले में अब कर्म कारक पे चलता हूं, तो कर्म कारक के ऐसे ही हम डाउट्स को दूर करते हैं बच्चों। बहुत सारे डाउट्स आपके कर्म कारक को लेकर भी रहते हैं, तो हम उनको भी बात करते हैं, उनके ऊपर भी। तो जैसे बच्चों, जैसे अब मैं इसमें बोलूंगा, इसमें परिभाषा लिखने का मतलब है, तो या जिसमें, बेटा ये लिख लीजिए, जिससे, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले, जवाब मिले, वही कर्म है। ठीक है, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले, यानी क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या खाया, क्या पिया। अब क्या खाया? सेब खाया। क्या खाया, क्या पढ़ा? किताब पढ़ी। ठीक है, तो वो जो क्या का जवाब मिल रहा है, किताब, सेब, वही आपका कर्म है। किसको? तुमने किसको पढ़ाया? रमेश को, रमेश कर्म है। माँ ने किसको खिलाया? बेटे को, बेटा कर्म हो गया। तो बच्चों, क्या या किसको, इन दोनों का जवाब मिले, इनकी जगह पे क्या या किसको की जगह पे जो जवाब आता है वही कर्म होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं आपके कुछ एग्जाम्पल देता हूं, और आप बहुत आराम से पहचान लोगे। कारक की विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह भी लिख दीजिए। विभक्ति चिन्ह क्या है कर्म का? बेटा विभक्ति क्या है, या कारक चिन्ह कहिए, विभक्ति है को, यानी जहां को आएगा वहां हमें कर्म कारक लगाना है। तो अब उदाहरण ले लेते हैं और बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करते हैं। उदाहरण नंबर 1 अगर मैं बोलूं कि देखिए, मनोज क्रिकेट खेलता है। मनोज क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, मनोज खेलता है, आप ये पढ़िए बस। मनोज खेलता है क्या? क्रिकेट। तो क्या का जवाब क्या, क्या है इसमें? क्या का जवाब क्या है? क्रिकेट है। तो यही क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या का जवाब है ना। चलिए, रमेश ने सीता को पढ़ाया, सीता को पढ़ाया। यहाँ तो को आ रहा है, ये तो एकदम से ही पता चल जाएगा। को का आना तो बहुत ही अच्छा साइन है कर्म का, तो ये तो एकदम से ही कर्म कारक पता चल जाएगा। यहाँ एकदम से ही पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एकदम से ही पहचान लेंगे को आते ही, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बच्चों, है ना। पर यहाँ हमें जवाब क्या मिल रहा है? राम ने पढ़ाया किसको, या क्या का जवाब मिल जाए या किसको का मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं बच्चों। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को, इसलिए रावण कर्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे पर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। जैसे अगर हम लिखें, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र, बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे को नहीं आ रहा, फिर भी तो पहचानना है ना बच्चों हमें कर्म।
अध्यापक ने, एक तो ये जान जान लो, अध्यापक ने काम किसके ऊपर किया है? बहुत सारे छात्रों के ऊपर। तो बच्चे, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं। अध्यापक ने पढ़ाए हैं, किसको पढ़ाया है? छात्रों को। क्या पढ़ा है? किताब पढ़ाई है। किताब भी होती तो भी कर्म होता, छात्र भी है तो भी कर्म है। तो अध्यापक ने क्या पढ़ाया है? छात्र पढ़ाए हैं, तो छात्र कर्म हो गया, है ना बच्चों? तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि आपको ये कर्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो कर्म कारक आप कितने आराम से पहचान सकते हो, आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा और खुद सोचना पड़ेगा कि यार मैं तो कर्म को अब यूं ही पहचान लूंगा, चाहे उसके साथ को लिखा हो या ना हो। ये आप देखिए, खुद इसमें को लगा भी सकते हो। अध्यापक ने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया, को यहाँ छिपा हुआ है, वो ढूंढना है। ठीक है। रमेश फल खाता है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। रमेश फल खाता है, तो आप कहो सर इसमें करता भी तो है, मैंने बोला हो सकता है दोनों एक साथ। रमेश फल खाता है, तो वो तो पता है ऐसे पूछता है, जहां दो कारक होते हैं वो ऐसे पूछता है, रेखांकित भाग में कौन सा कारक है? तो रमेश क्या खाता है? रमेश खाता है क्या? अरे फल, तो फल क्या है? कर्म है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के गुरुजी पढ़ाते हैं, यहाँ कर्म है ही नहीं। गुरुजी किताब पढ़ाते हैं, किताब कर्म है। किताब को पढ़ाते हैं, है ना बच्चों? लिख लो, गुरुजी किताब पढ़ा, गुरुजी पढ़ाते हैं, कोई कर्म नहीं है। गुरुजी किताब पढ़ाते हैं, कर्म हो गया, है ना बच्चों? अब मैं और आगे बढ़ता हूं। जब मैं और आगे चलूं बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक बेटा इसमें अपवाद लिख लेंगे। अपवाद, अपवाद ये कि जो को से अलग बात आती है उसको हमें ध्यान रखना है। कैसे? ये बेटा जहां भी दोनों ओर, दोनों ओर यानी परिव, परिव कहते हैं इसको। जहां भी परिव, परिव के अर्थ में, परिव के अर्थ में हम क्या लगाते हैं? कर्म कारक। कर्म कारक होगा। ये परिव क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूं। परिव के अर्थ में कर्म कारक होगा, इसका मतलब समझिए। परिव का मतलब होता है परिक्रमा, किसी चीज की परिक्रमा। और परिक्रमा का मतलब है, जैसे मेरे गांव के दोनों ओर नदी है। मेरे गांव के, मेरा गांव तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, तो वो परिव हो गया, मतलब चारों ओर, तीनों ओर, दोनों ओर। ठीक है। मेरे गांव के एक ओर सड़क है, तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, इस तरह चारों ओर। तो एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, दोनों ओर, तीन तरफ, ऐसे जो वर्ड आते हैं उनको, उनमें कर्म कारक लगाएंगे। जैसे बच्चों, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आ जाता है कि मेरे गांव के तीन तरफ, तीन तरफ, तीन तरफ रेल की पटरी है, रेल की पटरी है। तो बच्चों, हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर जो तीन तरफ आया है, इसी से हम पहचान लेंगे कि मेरे गांव के तीन तरफ, यहाँ को वगैरह कुछ नहीं आया, ना हमारा कोई सा ऊपर का केस लग रहा है इसमें, तो हम ये यहाँ पर कर्म कारक ही इससे पहचान लेते हैं। तो ये अपवाद है, तो अपवाद भी हमें पढ़ने होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप बहुत बहुत शानदार सीखते जा रहे हैं इन सब चीजों को बच्चों। ऐसे ही पूछा जाएगा, मेरे गांव के तीन तरफ रेल की पटरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो सकता है? तो आप कहेंगे कर्म कारक, है ना बच्चों? पर जीएस समझ में नहीं आ रहा है। बेटा जीएस समझने की चीज कहाँ है काजल यादव? वो तो रटने की है, देखने की है, क्या है मतलब पढ़ने की है बस। मेरे गांव की तरफ टेबल है, मेरे गांव के दोनों तरफ जो भी है बेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए। मेरे स्कूल, स्कूल
की दो तरफ तालाब है। मेरे स्कूल की दोनों तरफ, स्कूल के कर दीजिए फिर, मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है। दोनों तरफ ये वर्ड आते ही हम कह देंगे कर्म कारक होगा। नेक्स्ट चले बच्चों, कर्म कारक में ये हमने क्या पढ़ लिया, एक अपवाद भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं करण कारक की तरफ मूव करते हैं। करण कारक, बेटा तेज तो जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, समझ आ रहा है ना सबको। करण कारक में बच्चों इसका देखिए, इसका बहुत ही आसान सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है कि काम किससे किया जा रहा है। काम किससे किया जा रहा है ये हमें देखना है। काम किससे, देखिए क्या काम हो रहा है वो कर्म है। काम किससे किया जा रहा है, कर रहा है वो करता है, और काम किससे किया जा रहा है वह करण कारक, वह करण है, वह करण है। काम किससे किया जा रहा है ये देखना है बच्चों। अब हमें बेटा द्विकर्मक धातु, अरे यार वो क्रिया में आती है, धातु की बात यहाँ कहाँ आ जाएगी यार। तुम कुछ भी बोलते हो यार, कहीं भी कुछ भी नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, तुम्हारी वो वाली बात है। अब मेरे स्कूल के चारों तरफ बगीचा है, क्या बढ़िया बात है। इस तरह के ही है ना बच्चों, बनाइए। तो जब कुछ भी थोड़ा धीमे पढ़ाइए सर। तो यार मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, मेरे तेज गति थोड़ी है मेरी लिखने की। मैं कहाँ तेज जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। समास कब निखिल चौहान कह रहा समास कब पढ़ाओगे। भाई देख ले सब्जेक्ट में जाके, समास हो चुका है, अभी जुड़े हो क्या। अभी अभी हुआ है समास, 2-3 दिन पहले खत्म। चलिए एक और अपवाद है बेटा, जो पढ़ा रहा हूं ना, ये अपवाद भी कभी नहीं पूछे जाते। एक आदि पढ़ा रहा हूं वही ध्यान कर लो। क्यों दुनिया भर के चक्कर में पढ़ रहे हो, मैं तो कम कर रहा हूँ अपवादों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ बस, है ना। तो देखिए काम किससे किया जा रहा है वो देखना है। अब बच्चों मैं इसको अगर देखूं करण को, तो हम इसमें ये देख सकते हैं, जैसे राम ने, मैंने लिखा था राम ने रावण को तीर से मारा। उदाहरण देख लीजिए बच्चों, विभक्ति चिन्ह लिख लीजिए। विभक्ति यानी कारक चिन्ह क्या है इसका, कारक चिन्ह होता है से, वो मैं लिखना भूल गया। कारक चिन्ह है इसका से, इस से का अर्थ होगा के द्वारा, के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये लिख देना कहीं। राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो ने है ये तो करता है, ये कर्म है, और ये क्या है, तीर से मारा, यही करण है। ये करण की विभक्ति चिन्ह है। कारक तो ये है, करण कारक तीर में है। ठीक है, किससे मारा है, काम किससे हुआ है, तीर से, तो ये है करण कारक। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के बच्चों उदाहरण आपको समझ आ रहे होंगे। अगर मैं देखूं, सीता, सीता पेन से, पेन से लिखती है, तो इस से का अर्थ होना चाहिए के द्वारा या के साथ, एक ही बात है। इस से का अर्थ क्या है, पेन के द्वारा या पेन के साथ, बिल्कुल सही है। तो हम यहां भी क्या कह देंगे, करण कारक कह देंगे बच्चों। इस से अगर से का अर्थ के साथ या के द्वारा निकले ना, तो वहां आप करण कारक कह देंगे साफ साफ। अब बच्चों तीसरा लिख दूं कि सीता, सीता ही क्यों ले रहा हूं यार, ये बड़ा कॉमन नाम है। सीता बस से, बस से, बस से स्कूल गई, स्कूल गई। अब बच्चों देखो यहां पे 3 कारक हैं। सीता गई, ये कर्ता कारक, सीता ने काम किया है। बस से गई, ये करण कारक हो गया। और बच्चों कहां गई, स्कूल को गई। भैया अब आप कहोगे सर ये तो क्या या किसको का जवाब नहीं है। ठीक है, मैं इसको करण, मैं इसको कर्म नहीं कहूंगा,
बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा इसमें कर्म सोचता है तो कहेंगे गलत। कहाँ का जो जवाब मिलता है ना, सीता बस से स्कूल को गई, स्कूल गई, तो इसमें इसमें ना तो क्या आया, क्या गई, किसको गई, ऐसे तो है नहीं। कहाँ गई, कहाँ का जवाब है, और कहाँ का जवाब अधिकरण में होता है। ये अधिकरण हो सकता है, कर्म नहीं हो सकता। यानी स्कूल में गई है। ठीक है बच्चों, स्कूल में गई है, तो यहां अधिकरण तो हो जाएगा लेकिन कर्म नहीं होगा, इसलिए कर्म लिख के काट लेना जो लोग इसमें कर्म ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मैं तीसरे एग्जाम्पल पर जा, बेटा समझोगे ना इसको तो बहुत ही अच्छे से चीजें समझ आएंगी। ठीक है, एक और देखते हैं बेटा। हाँ, अब मैं इसके कुछ देखिए, से तो जहां से का अर्थ के द्वारा आ जाए समझ जाना करण कारक होगा। अब मैं इसका जल्दी से आपको क्या बता देता हूं, इसके अपवाद। इसके अपवाद देख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल तो बहुत हो गए, समझ जाएंगे ही आप। जहां भी से लिखा आ जाए और उसका अर्थ हो के द्वारा, तो आप समझ जाना करण कारक होगा। अपवाद बेटा, इसके तीन तरह के अपवाद हैं, एक दो तीन, तीन अपवाद मैं इसमें लिखवाऊंगा। एक तो के साथ, के साथ। एक होता है बेटा अंग भंग, अंग भंग। और एक होता है के साथ अंग भंग और एक समय पूछना या बताना, समय पूछना या बताना। ये किस में आएगा, करण का, जिसमें से कोई मतलब नहीं है। ये तीन अपने आप में अलग स्थान रखते हैं। कैसे बच्चों, जरा देखिए। अपवाद नंबर एक, एग्जाम्पल देता हूं मैं। पिताजी के साथ, पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूं, जाता हूं। तो ये जो है, मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूं, तो ये जो के साथ है, इसने ही बता दिया है कि के साथ अगर कहीं भी लगा जाएगा तो वहां करण कारक ही होगा। जबकि यहां पर से वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ है बच्चों, है ना। के साथ कहीं भी आ जाए तो वो करण कारक होगा। अब बच्चों और देखो, कि देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं कि कर्ण, देखिए कर्ण है इसलिए कर्ण से ही दे रहा हूं। कर्ण ने दुर्योधन, 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 कर्ण, सॉरी, कर्ण दुर्योधन के साथ, के साथ अंत तक, अंत तक डटा रहा, डटा रहा। कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, दुर्योधन के साथ, है ना बच्चों। तो यहां पर हम कह देंगे ये हो गया करण कारक, दुर्योधन के साथ। ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे अंग भंग कैसे है जी, ये तो समझ में आ गया, के साथ जहां होगा। तीसरा एग्जाम्पल अंग भंग पे लेते हैं। मैं एक आंख से काना हूं, एक आंख से काना हूं। अब आप कहो सर काना तो होगा ही, एक आंख है तो भैया एक आंख लिखने की क्या जरूरत है। बेटा मैं एक आंख से अपाहिज हूं, ऐसे लिखवा लो फिर, अगर ऐसी बात है तो मैं एक आंख से काना हूं, तो इसका मतलब है कि अंग भंग हो गया है। ठीक है। और दूसरा कह देता है कि भैया मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, मैं एक पैर से, एक पैर से लंगड़ा हूं। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे करण कारक है अंग भंग, तो हम कहेंगे ये रहा अंग भंग। तो अंग भंग अर्थात करण कारक। समझ में आ गया बच्चों। और तीसरा है समय पूछो, अगला तीसरा पॉइंट हमारा है समय पूछना या बताना। तो जैसे रात के 3 बजे हैं, रात के 3 बजे हैं, तो ये क्या हुआ है, ये तो समय बताया है, समय बता दिया अपने आप, समय बताया। तो यहां पर करण कारक,
करण हो जाएगा। एक बेटा हो सकता है कि देखिए भाई साहब, भाई साहब कितना समय हो गया या कितना समय हुआ है, तो ये हुआ समय पूछना। तो हम कहेंगे ये है समय पूछना। और समय पूछना में भी कौन सा कारक होगा? करण कारक। बिल्कुल। भाई साहब कितने बजे हैं, ऐसे पूछते हैं ना, तो वही जो है वो करण कारक होगा बच्चों। क्लियर? समय पूछना, समय बताना। हाँ, अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है, अगर मैं देखूं तो चौथा कारक, टाइम कितना हुआ बस बता ही दूंगा बच्चों, चौथा कारक भी संप्रदान। कल के कारक बहुत आसान और बहुत कम रह जाएंगे फिर, और वो हमें क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनमें ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अब आपको पहचान चीजें तो आ गई ना करनी। संप्रदान का अर्थ होता है बच्चा, इसका कारक चिन्ह होगा, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, इस कारक चिन्ह होता है के लिए, या को की जगह भी, या को भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में। जैसे बच्चों अब मैं यहां पर देखता हूं, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, और इसके फिर दो तीन अपवाद हैं उनको भी देख लेंगे और क्लास खत्म करते हैं फिर बच्चों, है ना। तो अगर मैं देखूं राम, राम या राम फल खरीदने, खरीदने को बाजार गया, बाजार गया। तो बच्चों बस एक बात ऊपर कहीं नोट कर लेना, एक नोट लिख लेना इसमें जो बहुत काम आएगा। अगर को हटाकर, को हटाकर के लिए फिट हो जाता है, देसी में लिखवा रहा हूं, बिल्कुल फिट हो जाता है, तो वहां संप्रदान कारक होगा, वहां संप्रदान होगा। देखिए बिल्कुल देसी में लिख दिया है अपनी लैंग्वेज में। राम फल खरीदने को बाजार गया, इस को की जगह के लिए लगा के देखो, क्या अब भी सेंटेंस सही बैठेगा? राम फल खरीदने के लिए बाजार गया, जी बिल्कुल सही है। तो इस को का अर्थ के लिए जैसा ही आया है, और संप्रदान यही तो कहता है कि जहां भी के लिए आए ही संप्रदान होगा। अब आपको ये तो बेटा छुपा के रखना था इसने अपने आप को, के लिए जो है ना, यानी को हटा के लिए आप सेट करने की कोशिश करो। ऐसे सर पीछे भी हो सकता था बेटा, देखो जैसे करण में आता है को, वो कर्म में आता है को, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब आप कहो सर ऐसे तो यहां भी फिट करके देखेंगे, तो देखिए यहां राम ने रावण को मारा, तो मैं वो दिखा रहा हूं कि कहां के लिए फिट नहीं होगा। राम ने रावण के लिए मारा, क्या यहां फिट हो रहा है? नहीं। तो यहां जहां फिट ना हो वहां कर्म कारक होगा को, और जहां इसकी जगह को की जगह के लिए फिट हो जाए वहां संप्रदान कारक होगा। बच्चों इतने सिंपल वे में बता रहा हूं इन बातों को कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इन मेरी बातों को ध्यान रख लेंगे तो, वरना तो बच्चों इनमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, और वो कहते हैं भैया कारक बहुत मुश्किल लगता है। बेटा ये बहुत आसान चीज है, अगर आप इसको मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा। रमेश, रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, फिर भी आप बता दोगे रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो कौन सा लगाओगे? रमेश पढ़ने के लिए, यहां छुपा हुआ है, तो यहां पर हमें पढ़ने के लिए, आपको हम तो यू भी तो लगा सके हैं जी, रमेश पढ़ने को स्कूल जाता है।
भैया पढ़ने को लगा लो, उस को हटा के लिए लगा के देखोगे तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पढ़ने के लिए ही ज्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि को भी लगाया तो भी तो उसका अर्थ के लिए ही होगा ना बच्चों। तो यहाँ पर के लिए छिपा हुआ है, तो इसी को हम कह देंगे संप्रदान कारक। छिपा हुआ है तो इसी को हम कह देंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक बच्चों, है ना। देखिए, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। अब बताइए बच्चों, अब यहां पर के लिए देखिए, जहां के लिए आएगा वहां तो आप एकदम से ही पहचान लोगे। मैं उनको बता रहा हूं जहां दिक्कत रहती है बच्चों को। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, बच्चे के लिए खिलौना दिया, फिट बैठ रहा है, तो समझ जाओ कि कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। अब यहां कर्म कारक नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? बहुत सही। टाइम हो गया रीजनिंग का, मुझे भी मालूम है। बस एक अपवाद मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इसका बस अपवाद जान लीजिए, अपवाद जान लीजिए, अपवाद। ठीक है बच्चों, इसका अपवाद जान लीजिए आप। बस क्या है बच्चों, अपवाद सिर्फ दो ही हैं। एक तो नमस्कार, और सदा के लिए दान दी गई वस्तु। सदा के लिए दी गई वस्तु जहां भी आएगी वहां दोनों जगह संप्रदान कारक होगा, है ना बच्चों। तो जैसे देखिए बेटा, नमस्कार कैसे, पिताजी को सादर सादर नमस्कार है। सादर चिट्ठी पे लिखे गए ना पहले, ऐसे सादर नमस्कार है। माता जी को माता जी को माता जी को सप्रेम प्रणाम है, प्रणाम है। तो बच्चा, इसको दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि नमस्कार ही हुआ है, और जब नमस्कार है तो वहां पर संप्रदान होगा। जहां भी नमस्कार होगा वहां पर संप्रदान होगा। चलो बहुत बढ़िया। और तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट और है, यानी सदा के लिए दी गई वस्तु। जैसे रमेश ने रमेश ने भिखारी को भिखारी को भिखारी को कंबल दिया, कंबल दिया। तो बच्चा ये सदा के लिए है कि नहीं है? अरे ये तो वैसे भी दिख रहा है ना सर, को की जगह के लिए लगा देंगे। रमेश ने भिखारी के लिए, तो पुराना ही हो गया। बेटा कोई भी वस्तु जो सदा के लिए दी गई वहां संप्रदान, सदा संप्रदान। ठीक है। तो जैसे बच्चों, अब ये कहो सर सदा के लिए दी जाती है वस्तु, तो बिना सदा के लिए कब दी जाती है? जैसे बच्चों मैं बोलूं, मैंने कल धोबी को धोबी को कपड़े दिए, तो क्या यहां संप्रदान होगा? क्या यहां संप्रदान है या नहीं है बताइए? क्या आपने सदा के लिए दिए धोबी को कपड़े? नहीं, यहां संप्रदान नहीं होगा। यहां कौन सा होगा? जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, ये बात कल बताऊंगा, वहां संबंध कारक होगा। ठीक है बच्चों, जब वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाएगी तो संबंध कारक होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों आप बहुत अच्छा सीख पाए हैं। जैसे बच्चों, जैसे मैं एक और लिख देता हूं। सुरेश ने ब्राह्मण को ब्राह्मण को ब्राह्मण को ब्राह्मण को दान दिया। तो बताइए, या दान में गाय दी, बताइए क्या होगा ऐसी जगह? तो ब्राह्मण को दिया है, के लिए दिया है, ये तो वैसे भी दिख जाएगा, संप्रदान ही है। और भैया सदा के लिए ही दिया जाएगा दान, तो वापस तो लिया नहीं जाएगा। तो बच्चों कैसा सीख पाए हो आप? आज मैंने 4 कारक पढ़ाए हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। उनके जहां तक पॉसिबल हो सकता था मैंने अपवाद भी पढ़ा दिए हैं। और बच्चों कल बस एक शॉर्ट नोटिस पे, यानी हम पहले 20-25 मिनट में 4 कारक को खत्म करेंगे, उसके बाद
फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि कितने आसान-आसान होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं दी एंड करता हूँ। कल फिर यहाँ से आगे पढ़ेंगे। नमस्कार। अब बच्चों अगर मैं देखूं कि बच्चे हमने कारक पढ़ रहे थे, तो कारक टोटल 8 हैं। तो बच्चों कल हमने कर्ता कारक पढ़ लिया, कर्म कारक पढ़ लिया, करण कारक पढ़ लिया, संप्रदान कारक पढ़ लिया। इनके हमने अपवाद भी पढ़े थे साथ-साथ। जैसे कर्म में क्या अपवाद था, आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। कर्ता में मैंने कोई अपवाद नहीं बताया, कर्म में मैंने बताया परिव, यानी के चारों ओर, के दोनों ओर, के तीनों ओर, इस तरह के शब्द आ जाएं तो वो कर्म कारक ही होगा। को तो सबको ही पता है कि कर्म जहां को आएगा वहां होगा, लेकिन कभी कभी अपवाद से क्वेश्चन आ जाए तो करण में मैंने 3 अपवाद बताए। एक तो के साथ, एक तो बच्चा के साथ, एक समय पूछना या बताना, एक अंग भंग। तो 3 है करण कारक में। ठीक है, तीनों पे एग्जाम्पल दिए थे। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में बच्चों कोई चीज किसी को सदा के लिए दान दी जाए, वो संप्रदान कारक का अपवाद था। और इसका मतलब है के लिए, जहां भी को अगर ऐसा हो जिसकी जगह के लिए लगा सकें, वहां संप्रदान कारक ही होता है। बच्चों ये मैंने आपको रिमाइंड करा दिए कल के 4 कारक। ठीक है, आज के मैं 4 कारक आपको और बताने वाला हूं और फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। यूपी कांस्टेबल एसआई में कैसे कैसे क्वेश्चंस या यूपी ट्रिपल एससी में कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर बने हैं वो हम देखेंगे बच्चों। अब बच्चों जैसे देखें अपादान कारक, अपादान कारक तो अपादान का मतलब होता है से, और से का मतलब होता है बच्चों अलगाव। से का मतलब होगा क्या? अलगाव। यानी जहां भी से आएगा वहां अगर वो अलगाव के केस में आया है तो अपादान कारक होगा। संबंध बेटा मैंने कल ही बता दिया, का की के रा री रे। का की के जैसे बोले ये सीता का कमरा है, ये सीता की किताब है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी दीवार है, ये तुम्हारा टीवी है, ये उसके बच्चे हैं। तो काकी के आ गया, उसके बच्चे। तो वहां काकी के आए या रारी रे आए, ये सब संबंध कारक में ही होगा। तो वहां उसका संबंध दिखाते हैं। किताब से तुम्हारा क्या संबंध? तुम्हारी किताब। बहुत ही आसानी से आप एकदम से पहचान लोगे बच्चों इसको, तो है ना, संबंध दिख रहा है वहां। अब बच्चों हाँ, हिंदी की किताब, ऐसे भी जरूरी नहीं मेरी हो, हिंदी की किताब, बिल्कुल ये संबंध कारक है, एकदम सही है। चलिए, अगर मैं अधिकरण कारक की बात करता हूं तो इसमें में या पर, में या पर। जैसे किताब कमरे में अलमारी में रखी है, बिल्ली छत पर बैठी है, ये चीज कित मेज पर रख के आ जाओ। तो ये पर जो है, में जो है, जो स्थिति बताता है कि वो कहाँ है, उस स्थान को बताता है, वो क्या कहलाता है? अधिकरण। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर अगर हाँ, अगर किसी को स्थान बताया जाए तो में या पर में आएगा बच्चों, वो अधिकरण कारक में आता है। अब संबोधन बच्चों कल भी बताया था, हरे राम हे राम हो राम, ये सब जो बात है ये संबोधन में होती है। तो ऑलमोस्ट आपको चीजें तो डन हो गई, लेकिन बच्चों अब आपको मैं एग्जाम्पल, देखिए अभी तक मैंने मौखिक एग्जाम्पल दिए थे, अब मैं आपको लिखित एग्जाम्पल दे देता हूँ। वही बात, अपादान कारक की पहचान कैसे करोगे, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये इसमें से का प्रयोग, से का प्रयोग प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, अलग होने के अर्थ में होता है। अब बच्चों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण में अब लिखूं, बिल्ली बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूद गई, छत से कूद गई। तो अब आप यहां देखेंगे कि भैया ये जो से आया है, ये जो से है तो बिल्ली को छत से दूर कर रहा है, अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, बिल्ली को छत से अलग कर रहा है। इसलिए इस से का अर्थ अपादान में जाएगा, इसलिए यहां अपादान कारक हो जाएगा।
आप क्यों सर कर्ता कारक भी, हाँ बिल्ली कूदी है तो बिल्ली तो है ही, कर्ता तो ज्यादातर में ही मिलेगा, है ना बच्चों। बिना कर्ता के सेंटेंस बहुत ही कम बनता है। अब बच्चों जैसे दूसरा एग्जाम्पल देने लगते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो बच्चों अगर आप देखते हैं कि सर ये भी क्या अपादान कारक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 100% है, क्योंकि गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, अलग हो रही है, तो अलग हो रही है इसलिए अपादान कारक हो जाएगा बच्चों, है ना। इसीलिए अपादान कारक, क्योंकि यहाँ इससे का अर्थ क्या, अलग। गंगा हिमालय से निकलती है। अब आप सोचते हो सर गंगा तो रोज निकल रही है, हर टाइम निकल रही है हिमालय से, वो अलग कहाँ हो रही है, अभी भी हिमालय से ही निकल रही है, अलग कहाँ हुई। बेटा गंगा का एक पानी लीजिए, पानी का हिस्सा देखिए कि जो हिस्सा ऊपर था वो बह के नीचे आ जाएगा नदियों में, नदी बन जाएगी बच्चों। क्या वो हिस्सा पानी का वहीं रुका हुआ है, नहीं, वो तो बह रहा है ना लगातार। तो भैया उसको ही इन्होंने गंगा ही बोला है। आप उस पानी के अर्थ में, उस पानी के केस में समझ सकते हो इसको। ऐसा मत सोचो कि गंगा तो लगातार निकल ही रही है सर, वो अलग कहाँ हुई। तो बंदूक से गोली निकल गई, बिल्कुल सही है। अब आप सब समझते हैं बच्चों। तीसरा है पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है। तो यहां पर भी पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है, तो अलगाव साफ साफ हमें दिख रहा है। अब बच्चों अब मैं अपवाद इसमें बता देता हूं। अपवाद क्या हो जाएगा, अपादान में अपवाद हो जाएगा बच्चों, ये होता है तुलना, तुलना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में। और तुलना भी बेटा अलगाव ही करती है चीजों का, तुलना भी क्या करती है, अलग ही करती है। जैसे सीता, सीता कक्षा में, कक्षा में, सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, सबसे, तो यहां भी से आया ना बच्चों, सबसे सुंदर है। तो इस से का अर्थ क्या है कि भैया ये तुलना कर रही है सबसे, तो ये अलग हो रही है। सीता की सबसे अच्छी पहचान है कि वो सबसे सुंदर है, अलग दिखेगी, तो अलग ही हुई बच्चों कक्षा से, इसलिए तो हम कह देंगे ये भी कहीं ना कहीं अलगाव है। हालांकि ये तुलना के केस में आया है, तो तुलना में आप अपादान कारक ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो और आगे दिखाता हूं। जैसे नंबर 2 है सुरेश, सुरेश, सुरेश रमेश से लंबा है, सुरेश रमेश से लंबा है। भैया दोनों एक साथ आ रहे थे, सुरेश कौन सा है, रमेश कौन सा है, अब हमें पता नहीं चल रहा कौन सुरेश है कौन रमेश है। तो हमने देखा यार एक पहचान बना देता हूं, सुरेश रमेश से लंबा है, ये उसकी तुलना कर दी, ये उसकी पहचान कर दी, हमने रमेश से अलग कर दिया सुरेश को कि सुरेश रमेश से लंबा है। तो रमेश और सुरेश का अलगाव दिखा दिया बच्चों, तो यहीं पे हम कह देंगे अपादान। तो कहीं ना कहीं ये भी अलगाव ही होती है, तुलना भी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर जाओगे बेटा। बहुत लोग कहते हैं दूरी के अर्थ में, दूरी तो अपने आप ही अलगाव है, तो इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा घर, मेरा घर शहर से, शहर से 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है। अब इसको अपवाद कह दो जी, दूरी भी आती है, तो बेटा ये साफ ही दिख रहा है ना, मत लिखो दूरी, मुझे तुलना भी नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि ये बच्चा तुलना भी अलगाव ही है एक तरह का। ठीक है, तो मेरा घर शहर से, तो ये शहर से अलग दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं अलगाव हो रहा है बच्चों। तो अलगाव है, तो इसीलिए अपादान कारक होगा। जहां भी अलगाव दिखेगा वहां अपादान कारक होगा। क्लियर है बच्चों, बहुत ही सही। मेरा बैग उसके बैग से सुंदर, उससे सुंदर नहीं है, ऐसे कह दिया है तुमने, मेरा बैग तेरे मुंह से भी ज्यादा सुंदर है, ये तो ऐसे बोल दिया। बेटा तेरे बैग से सुंदर, उसके बैग से सुंदर है, उससे सुंदर नहीं। ठीक है, ये हिंदी में मैं आपको वाक्य शुद्धि में बताऊंगा, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, अब मम्मी ने चप्पल से मारा, बेटा ये तो करण है, चप्पल द्वारा मारा, चप्पल के द्वारा मारा,
यहाँ अलगाव कहाँ है? मम्मी से रूठ के भाग गया, ये अलगाव है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा। चलिए, हाँ, अनूप अंकुश से तेज दौड़ता है, बिल्कुल सही बना दिया आपने, ये अलगाव है। ठीक है, रमेश मनोज से अमीर है, ये बिल्कुल अलगाव है। रोजगार विद अंकित सबसे अच्छा है, बिल्कुल, प्रतिभा ने कितना अच्छा सेंटेंस बनाया है। हाँ, अब बच्चों आगे अगर देखते हैं, अपादान से अगला मेरा आता है संबंध कारक। बेटा मुझे आज क्वेश्चन भी कराने हैं, तो प्लीज ये मत कहना कि बहुत तेजी से चल रहा हूं, वैसे मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूं आपको, है ना। संबंध कारक में अगर मैं बात करता हूं बच्चों, संबंध कारक, तो यहाँ आपसी संबंध दिखाएगा, यानी जो बच्चों यहां पर दो का, यानी दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखता है। तो वहां संबंध कारक होता है, बड़ा ही आसान है बच्चों। जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया देखो, पहचान क्या है, पहचान भी लिख लो। पहचान यानी इसकी कारक चिन्ह, यानी इसकी विभक्ति, यानी इसके परसर्ग। तो भैया पहचान तो आप सबको ही पता है, का, की, के और रा री रे। का, की, के या रा री रे। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये रारी आ गया। उसका, उसकी, उसके, ये हो आ गया बच्चों। तो मैंने सर्वनाम के साथ लगा के दिखा दिया आपको। और आप नाउन के संज्ञा के साथ लगाते हो तो राम के, राम की, का राम का बेटा, राम की बेटी, राम के बेटे, कितने सारे हो गए, है ना बच्चों। तो हाँ, डरना भी अपादान है, बिल्कुल सही है, डरना भी। मुझे शेर से डर लगता है, तो बेटा शेर के पास तो आप जाओगे नहीं, तो शेर से डर लगता है, तो यहां अपादान है। बिल्कुल बच्चों, डरना भी अपादान कारक होता है, क्योंकि डरना ही आपको अलग भी करता है। ये बात भी लिख लेना, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ठीक है, और अब आप सोच लोगे, क्योंकि बच्चों अगर जैसे डरना ही शब्द आया, तो आप बहुत ही आराम से ये सोच पाओगे। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों पहचान अब मैं बता देता हूं, इसमें उदाहरण दे करके, उदाहरण क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो उदाहरण लिख लीजिए बच्चों। जैसे यह रमेश की गाय है, बिल्कुल एक बच्चा ही लिख रहा है, मैंने ही लिख दिया, रमेश की गाय है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, यह मेरी बोतल है, मेरी बोतल है, तो मेरा बोतल से संबंध दिखाया है। तो सर्वनाम का संज्ञा से, ये क्या, रमेश की गाय, संज्ञा का संज्ञा से संबंध है ना बच्चों। तो ये संबंध जो दिखा रहा है, ये जो संबंध है, ये जो मेरा बोतल से है, री ने दिखाया, यहाँ की ने दिखाया, इन्हीं को हम क्या कह देंगे, यही संबंध है। यही से दिख गया कि संबंध कारक इसकी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना। तो ये जो हमारी विभक्ति है ना, ये जो परसर्ग हैं, ये बहुत कुछ क्लियर कर जाते हैं। और बताओ, बहुत सारे, हाँ बह भी होगा, बह डर एक ही बात होती है बच्चों। अब देखिए, मैंने री के भी बना के दिखा दिया, की का भी। अब आप क्या हो सर, के क्या बना के दिखा दो। दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दशरथ जी का संबंध दिख गया, तो यहाँ भी संबंध कारक हो जाएगा। और के भी आ गया, ऐसे रारी रे से भी बना सकते हो। तुम मेरे दोस्त, तो रे आ गया। तुम मेरी दोस्त, तो री आ गया। ये मेरी किताब है, स्त्रीलिंग है, तो मेरी लगेगा। राजा दशरथ के 4, बेटा राजा कर लो थोड़ा सा, हम तो जल्दी में। चलो, हाँ, हमारा RWA चैनल बहुत पुराना है, नहीं ज्यादा तो नहीं है, पर चलो बहुत अच्छा है। लो, हमारा RWA चैनल, RWA चैनल काफी अच्छा है, पुराना मत कहो, हम नए हैं भाई, काफी अच्छा है, ऐसे कह दीजिए, तो कुछ भी। हाँ, रोजगार विद अंकित के सभी टीचर बहुत योग्य हैं, क्या क्या कितना सम्मान देते हो आप यहाँ भी।
चलिए, लेखपाल में एक सीट मेरी है। वाह वाह वाह, क्या बनाया है। लेखपाल में एक सीट मेरी है, क्या बात है, ये मेरा घर है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब बच्चों, अब मैंने ये आपको दिखाया कि भैया संबंध कारक। अब आपके कितने सारे एग्जाम्पल तो आपने ही बता दिए मुझे। अब बच्चों मैं यहाँ अपवाद बताता हूँ। अपवाद क्या होगा? देखिए, जब चीज सदा के लिए ना दी जाए, जब वस्तु वस्तु सदा के लिए, देखिए सदा के लिए दी जाए तो संप्रदान, सदा के लिए ना दी जाए, न दी जाए, तो वहां ये कारक हो जाता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मैंने धोबी को धोबी को मैंने धोबी को कपड़े दिए। तो आप बताइए, क्या सदा के लिए दिए होंगे? मैंने भिखारी को कपड़े दिए, तो अब उसी को का अर्थ वहां पे क्या है? मैंने भिखारी को कपड़े दिए, भिखारी के लिए दिए। यहाँ धोबी के लिए नहीं दे रहे हैं हम, वहां तो को का अर्थ के लिए, यही तो बताया है मैंने। यहाँ को का अर्थ के लिए नहीं है, धोबी के लिए नहीं है, वो धुलने के लिए है। पर मुझे इसमें बताना है, मैंने धोबी को कपड़े दिए, धोबी के द्वारा कपड़े दिए, के द्वारा भी नहीं लगा सकते वरना कर्म कारक हो जाते, तो यहाँ कर्म भी नहीं हो सकता। यहाँ कर्म भी नहीं है, यहाँ बच्चों धोबी के लिए नहीं है, तो संप्रदान भी नहीं है। फिर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। तो यहाँ पर बच्चा संबंध कारक आएगा, संबंध कारक। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो कपड़े मेरे ही हैं, इसलिए मेरा संबंध। बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखिए, ये जो इसका व्यवसाय है उसके लिए काम दे रहे हो। रमेश ने मोची को मोची को जूते दिए। कितना आराम से आप बता दोगे, रमेश ने मोची को जूते दिए। तो ये भी सीधी सी बात है, मोची को पहनने के लिए तो दिए नहीं होंगे, उसकी यूज के लिए तो दिए नहीं है। यूज के लिए देता तो संप्रदान हो जाता। मोची के लिए जूते नहीं, मोची को उस पे काम करने के लिए दिए, पॉलिश के लिए, गठने के लिए, पता नहीं किसके लिए। तो यहाँ भी संबंध कारक हो जाएगा, जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए। ठीक है बच्चों। अब आप कहो सर, मैंने अपनी पुस्तक गीता को पढ़ने के लिए दी। अब पढ़ने के लिए में तो आएगा संप्रदान ही। मैंने अपनी पुस्तक गीता को, अब गीता को में पूछेगा तो वहां आपका संबंध कारक आएगा। सुन लीजिए, पढ़ने के लिए दी, बेटा पढ़ने के लिए में ही, उसमें नहीं पूछेगा, वो वहां पूछेगा अगर उसको पूछना है संप्रदान ही, तो वो पढ़ने के लिए में पूछेगा। तो पढ़ने के लिए तो सीधी सी बात है, संप्रदान। और दिखाने क्या बोल रहा है बच्चा? और और चलो, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के हम इसको इस तरीके से संबंध कारक में रख देते हैं। ये अपवाद है बेटा, अपवाद के सवाल रेयर ही कोई पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि अपवाद का सवाल ही आता ही हमेशा, रेयर कभी कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है। चलिए, तो इसलिए ज्यादा डरो मत कि अपवाद है तो सर क्या होगा। बेटा सीधा ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है, वो क्या? परंपरागत सीधा, कि मे या पर का सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा फंस जाएगा, है ना बच्चों? तो ये देखिए, अधिकरण कारक को हम कैसे लगाते हैं बच्चों? अधिकरण कारक की पहचान है, अधिकरण कारक की पहचान है भैया, इसकी पहचान है इसकी विभक्ति। इसकी विभक्ति यानी कारक चिन्ह, कारक चिन्ह मतलब परसर्ग। समझ जाओ बच्चों, इतनी बार बोल दिया अब तो मैंने। में या पर जहां भी आएंगे वो अधिकरण कारक होगा। यानी जहां पर किसी जगह का नाम बताया जाए, जहां पर जगह का नाम बताया जाए, जहां पर किसी
स्थान के साथ संज्ञा ऐसा कह सकते, अर्थात ये क्रिया का मूल स्थान बताता है, क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के हम इस बात को इस तरह से नोट करके पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। कैसे, अगर मैं इसमें देखूंगा उदाहरण, तो उदाहरण आप बहुत ही आराम से पहचान पाओगे अधिकरण के। तो क्या बिल्ली बिल्ली छत पर बैठी है, छत पर बैठी है। तो भैया ये जो छत पर बैठी है ना, इस पर की वजह से अधिकरण हो जाएगा। यही पहचान है, बहुत ही शानदार। अब बच्चों इसमें में भी आ सकता है क्या सर? दूसरा देख लो कि देखिए, आपके कपड़े, आपके कपड़े कपड़े अलमारी में रखे हैं, अलमारी में रखे हैं। ठीक है बच्चों, रखे हैं। तो यह यहाँ पर क्रिया का, इसका कर्ता का संबंध, या मैं कहूंगा संज्ञा का संबंध ये बता रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है कहाँ पर है। ठीक है, तो संज्ञा का स्थान को बता रहा है, संज्ञा की स्थिति को बता रहा है। वही है, वही आपका अधिकरण कारक कि ये जो है, जो कपड़े हैं वो अलमारी में रखे हैं। तो में तो आता है अधिकरण कारक, में तो आता है अधिकरण कारक, तो वो उसका स्थान बताएगा। जैसे बच्चों, हाँ, अब और भी आप देखिए, देखिए और देखिए, क्या बोल सकते हैं हम, किताब। अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ पर संबंध कारक भी है। बिल्कुल सही है, कोई बच्चा अगर ये देख पा रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इतना भी सोच पा रहे हो। यहाँ संबंध कारक है और यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में, यूपी पुलिस ने दिया था कांस्टेबल में ऐसा ही सवाल, तो बच्चा जहां पर दो कारक थे, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब इसमें पूछा कौन सा कारक है, ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में। तो अब ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? जिसका विभक्ति चिन्ह आ रहा हो साफ साफ, फिर उसी को लगाना। हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन ये तब है जब इसको अंडरलाइन करके पूछेगा रेखांकित भाग में कौन सा कारक है, संबंध कारक। लेकिन जिसका कारक चिन्ह नहीं आ गया हो, उसको आप पहले लगाओगे, प्रायोरिटी उसे दोगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर के उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो अधिकरण कारक में आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हो कि जैसे किताब, किताब मेज पर, मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है। इस पर को मैं कह दूंगा फिर से अधिकरण। बेटा एक बात और हम कह सकते हैं, जैसे हाँ, इसमें हम अधिकरण में शायद एक समय का भी होता है बच्चों रोल। अधिकरण कारक में कभी कभी समय का भी एक रोल होता है। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं, हाँ, जैसे चौथा एग्जाम्पल देता हूं मैं। समय का तो आपने कहीं और बताया था बेटा, समय पूछना है बताना, वो मैंने बताया ऊपर, वो कोई बात नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। समय पूछना है बताना किस में बताया था? करण कारक में। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले, मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, आपके पास पहुंच जाऊंगा, मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा है, ये कोई समय थोड़ी बता रहा है, कितने बजे हैं, इतने बजे हैं, वो बता रहा है समय, वो करण है। लेकिन मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो एक प्रकार से ये भी तो मैं ही है, 3 मिनट में। तो यहां तो स्थान भी नहीं बताया, तो हम ऐसे चीज को अपवाद बोल देते हैं, ये स्थान तो नहीं है, पर ये एक आइडिया दे रहा है आपको। तो इसमें अधिकरण कारक होगा, तो यहां पर भी अधिकरण कारक हो जाता है। मैं 2 घंटे में, मैं 2 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाऊंगा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो बहुत ही आसान है। आप बर्किंघम पैलेस लंदन में है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के ऑप्शन तो आप लगा ही देंगे, है ना? तो ये देखिए बच्चों, मैं आज समय पर उपस्थित हो गया, बहुत सही, बहुत शानदार। एक और एग्जाम्पल दिया है,
मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ। तो ये भी अगर आया है तो देखिए मैं या पर आया है, अब समय पर उपस्थित हूँ पार्टी में, एकदम समय पर, तो यहां भी अधिकरण। समय के साथ अगर मैं या पर लगा है यानी समय के अंदर अंदर आने की बात है, तो बच्चा वहां पर इस तरीके से लगते हैं। मैं ग्रेटर नोएडा में पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, ये सब अधिकरण है। बहुत अच्छा आप बना रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो कुल मिलाकर के बच्चों अधिकरण भी आपने सीख लिया। अब मैं संबोधन कारक की बात करता हूं, जिसको तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये तो सबको ही पता है। जहां पर बच्चों ये पहचान, तो पहचान क्या, उदाहरण लिख लीजिए बेटा, सीधा उदाहरण लिखिए। पहचान भी मैं नहीं लिखता क्योंकि टाइम वेस्ट है अगर मैं सब कुछ लिखूंगा। हाय, मेरी तो मेरी तो मती मारी गई, मेरी तो मती मारी गई, मारी गई। दुख कर रहा है, हाय, शोक व्यक्त करने के लिए, खुशी जाहिर करने की परिभाषा ऐसे लिखता। इनमें खुशी, शोक, दुख जो भी है ना, और उल्लास, उत्साह, ये दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो या जहां ये जाहिर हो रहा हो वहां संबोधन कारक होता है। तो हाय मेरी तो मती मारी गई, तो यहां पर बच्चों अफसोस यानी दुख व्यक्त हो रहा है, और ये जो हाय आया है इसने ही दिखा दिया है कि कुछ तो व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहां संबोधन है, संबोधन कारक होगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाह, वाह, तेरे तो मजे आ गए, तेरे तो मजे आ गए, क्योंकि तूने रोजगार विदंकित का कोर्स जो लिया है, यहां से तो सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों ये रहा, तो यहां भी हम इसको देख के संबोधन, संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, एक बेटा और ले लेते हैं, तीसरा। ओ, ओ, क्या कमाल का, क्या कमाल का लड़का है, क्या कमाल का लड़का है, तो ये संबोधन कारक है। चलो चौथा ले लेते हैं। अरे, अरे, गीता भाग गई, गीता भाग गई। चलो, तो ये जो होता है यानी अचरज, आश्चर्य, अरे गीता भाग गई, तो भैया इस तरीके से बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमने कितने सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। ठीक है, वाह क्या लग रही हो, अरे कमाल हो आप, अरे, अपने लायक ढूंढ ही लाते हो कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे आठों के आठों कारक पढ़ लिए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गए होंगे। आए हैं या नहीं आए हैं, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि भैया जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है इसके ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, यूपीएसआई में आया हुआ है 2017 का ये क्वेश्चन। तो आप जल्दी से बता दीजिए, लिंग वचन कारक तीनों टॉपिक्स के रिवाइज होने वाला है बच्चों आज, है ना। तो देखो तीनों टॉपिक्स, भवानी शब्द का पुल्लिंग, फटाफट तीनों टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो बेटा सबको पता है, ये मैंने खुद ने लिखवाया है कि भवानी का भव होता है, भवानी का भव होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बच्चों। नेक्स्ट अगले पे चलता हूं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। बनावट अच्छी है, या कहेंगे इसकी अच्छी बनावट है, तो ये अच्छी लगा तो ये तो स्त्रीलिंग हुआ, ये नहीं हो सकता। अब बच्चों सूर्या, सूर्य देखो, इनमें पुल्लिंग नहीं है, अरे पुल्लिंग नहीं है, यही तो है फिर तो उत्तर, पुल्लिंग नहीं है, ये तो स्त्रीलिंग है। हम तो शुरू में ही सही कर गए। ये क्या है, आपके छाता भी तो स्त्रीलिंग है,
नहीं 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 बेटा, छतरी स्त्रीलिंग होता। छतरी तो स्त्रीलिंग है अगर ऐसे लिख दे तो, पर छतरी कोई शब्द नहीं होता। छतरी तो स्त्रीलिंग हो जाता। लेकिन बेटा ये मेरा छाता टूट गया, मेरा छाता या मेरी छाता टूट गई हम बोल देते हैं, पर वो गलत है। छाता बेटा पुल्लिंग में आता है, ये पुल्लिंग में ही आता है। और सूर्य अमरूद तो सबको ही पता है, मेरा अमरूद है। सूर्य भगवान भगवती यानी देवी तो कोई नहीं बोलता सूर्य के लिए, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर ए ही होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। नंबर 3 पर क्या है बच्चों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि जो दिन शब्द है ये क्या होगा। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है, इनमें से कोई। बेटा जब हिंदी की बात करते हैं तो उभयलिंगी नहीं कोई शब्द बोला जाना, ठीक है, सिर्फ 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है, अब क्या है, दिन। आज तो मेरा दिन बन गया, मेरा दिन, है ना बच्चों, मेरा दिन। आज तो बड़ा अच्छा दिन था। अच्छी दिन कभी नहीं बोलते होंगे, तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि सर पुल्लिंग ही है। यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है बच्चों, यूपी पुलिस में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। कितना आसान है, मुझे, ये मेरी आशा है। ये बेटा आशा वैसे भी लड़कियों का नाम होता है, कभी लड़के का नाम सुना है? आशा। आज्ञा, आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा, मेरी आज्ञा, है ना बच्चों। गरिमा, लड़की है, अपने आप नाम से ही लग रहा है। हिंदी जानते हो तो भाई ये तो आप चुटकियों में करोगे इनको सही। 5वां क्या है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब बच्चों इनमें पुल्लिंग देखना है। लगन, आपको अच्छी लगन लगी है, अच्छी लगन, तो स्त्रीलिंग हुआ, ये नहीं चलेगा। मीमांसा, अब ये मीमांसा बेटा स्त्रीलिंग है। आहट, आहट, ये किसकी आहट हुई है, किसकी आहट, किसके आने की आहट हुई है, तो बेटा ये भी स्त्रीलिंग ही है। किसकी आहट आई है। अब माधुर्य, बेटा माधुरी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन माधुर्य माधुरी का ही पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए, माधुर्य, जो बहुत ही मधुर गाता हो, बड़ा ही माधुर्य गाना गाया है आपने, है ना बच्चों। तो माधुर्य वही जो बहुत मधुर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। बेटा यूपी टेट में पूछा हुआ सवाल है। नदी, पानी, इलायची, प्यास। अब इनमें आपको पुल्लिंग छांटना है बच्चों। नदी तो स्त्रीलिंग है, नदी बह रही है, हर कोई बोलता है बह रही है, बह रहा है तो कोई नहीं बोलता। पानी पी लिया, पानी पी ली तो कोई नहीं बोलता, पानी पी लिया बोलते हैं बच्चों। इलायची और प्यास तो स्त्रीलिंग है। अच्छी इलायची है, मोटी इलायची है, पतली इलायची है, ये उसे प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगा नहीं होता। कुल मिलाकर के बच्चों छठा भी हमारा क्लियर। 7वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा, आभार। बच्चों देखो, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, वीडियो का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है अभी, है ना, तो दया, उसको दया आ गई, आ गई। माया, ये तो आपकी माया है जी, मेरा कुछ नहीं, आपकी माया है सब, भगवान की माया है। भाषा, अच्छी भाषा, बुरी भाषा, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, फिर तो एक ही चीज हो सकती है, आपका बहुत बहुत आभार, है ना बच्चों। कितने आसानी से आप लगा पा रहे हो ना। चलिए, यही तो बात है ना बच्चों, जब किसी चीज को पढ़ लो ना तो बहुत ही मजा आता है उसको पढ़ने में। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुनर्परीक्षा क्या है बच्चों, ये पुनर्परीक्षा, री एग्जाम हुआ था, एक शिफ्ट कैंसिल हो गई थी, इसलिए पुनर्परीक्षा, री एग्जाम 26 अक्टूबर 2018, 41,518 भर्ती में ऐसा हुआ था बच्चों। ठीक है, तो 41,520, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भवदिया, डिबिया, साध्वी। ये देखिए, भवदिया का भवदिया होता है, जैसे प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य,
मैंने बताया था ना बच्चों, ये वालों में आ लगा के स्त्रीलिंग बनता है। डिबिया, डिब्बा का तो डिबिया होता है, साधु का साध्वी होता है, लेकिन संचालक तो अपने आप में पुल्लिंग है। यहाँ का संचालक कौन है? यहाँ का संचालक, यहाँ की संचालक कोई नहीं बोलता। अच्छा अच्छी लगा के चेक करते हैं, अच्छी संचालक या अच्छा संचालक। ठीक है, अच्छी संचालक भी आप कई बार बोल देते हैं, लेकिन जनरली डॉक्टर, इंजीनियर, संचालक, ये तो पोस्ट है, ये अक्सर पुल्लिंग ही मानी जाती है ना बच्चों। वैसे तो वैलिंगी भी कह देते हैं इनको, या हम कहेंगे कि ये कोई लिंग ही नहीं है इनका। ठीक है, पर अब जब हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से लगाने की बात हो तो हम उसको पुल्लिंग ही मान के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बेटा पुल्लिंग तो साफ ही दिख रहा है, मेरा वचन न जाए खाली, है ना बच्चों। अच्छा वचन, है ना, तो वचन तो साफ साफ ही पुल्लिंग है और किसी की जरूरत ही नहीं है। हानि प्यास बचत, ये तो वैसे भी स्त्रीलिंग, तीनों ही दिख रही हैं बच्चों। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 10वां, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताएं। तपस्वी का तपस्विनी होता है, सभी को पता होना चाहिए। तपस्वी आदमी को कहते हैं, अगर वो लड़की है तपस्वी तो हम उसको तपस्विनी बोलते हैं बच्चों। चलिए बहुत सही, बहुत शानदार। बच्चे लोग इसको तपसी, तापसी, तपस्या, पता नहीं क्या क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, है ना। अब बच्चों मैंने लिंग के 10 सवाल कराए, अब आपका वचन शुरू हो गया है। लिंग वचन क्या है, तीनों का ही तो रिवीजन कराना है। पहले वाले चैप्टर्स के तो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराता हूं मैं। यूपीएसआई में आया है, देखो, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ज्यादातर बच्चे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई यूपी के लेखपाल की, चाहे कोई यूपी के कांस्टेबल की। अब बच्चों तो यूपी के क्वेश्चंस पे ही मैंने ज्यादा जोर दिया है। यूपी के एग्जाम्स में ही ज्यादातर हिंदी आती है, सेंट्रल के एग्जाम्स में तो आती भी नहीं है इतनी, है ना। तो कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो आपने देखा बच्चों, कवि शब्द कवि वृंद का एक वचन है, या ये इनडायरेक्ट वे में ये पूछना चाह रहा है कवि का बहुवचन बता दो। तो बेटा कवि वृंद होता है। कवि का बहुवचन मैंने बताया था ना, वृंद माने गुच्छा होता है, वृंद का कोई मतलब पूछे, पर कवि वृंद भी कवि का समूह होगा, है ना। चलो, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो भैया मिठाई किसका एक वचन है? मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयों बहुत सारे बच्चे कर देंगे, बेटा वो गलत है। और ये मिठाइयाँ भी गलत लिखा हुआ है, ये लिखा जाता है, देखिए मिठाइयाँ ऐसे लिखी जाती, छोटी ही आएगी मिठाइयाँ, मिठाई पे बड़ी, लेकिन जब मिठाइयाँ लिखते हैं तो छोटी ही आती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, मिठाइयों तो, मिठाई का मिठाई नहीं हो सकता, 5 मिठाइयाँ ही हम बोलते हैं, ये करेक्ट है बेटा इसका, है ना। चलिए, अब नहीं है कुछ तो ए ही लगा देंगे बच्चों। अब देखो, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में कौन सा शब्द? होश और लोग, ये तो बहुवचन है। आपके होश उड़ गए, आपका होश नहीं बोलता कोई। हस्ताक्षर, तुम्हारे हस्ताक्षर, तुम्हारा, तुम्हारा हस्ताक्षर नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोलता। जनता तो हमेशा एक वचन में आएगा, लेकिन हस्ताक्षर बहुवचन। आपको चाहिए जो सदा एक वचन में हो, तो इसमें एक वचन बहुवचन दोनों है। वर्षा और जनता बिल्कुल सही है, ये दोनों बहुवचन में आते हैं। इतना तो बच्चों पता ही है आपको। कितना मजा आ रहा है ना बच्चों करने में सवालों को, है ना। कितने क्लैरिटी से सब सवाल आप कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चों एग्जाम की क्लैरिटी आएगी कि देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से लगा पा रहे हैं, और हमारा रिवीजन भी हो रहा है लिंग वचन कारक तीनों का। देखो, मैं चलती थी में, मैं जो शब्द है ये इसका बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? तो बच्चा मैं का बहुवचन याद रखना हम होता है। ये जो सर्वनाम है ना, देखिए मैं का तो हम होगा, हम होगा, वह का वे होगा, वह का वे होगा, और तू का आप होगा, तू का आप होगा। ठीक है, तू का या तुम का आप होगा, तुम का भी कह दीजिए, तुम का तो आप हो जाता है। हालांकि आप हम सम्मान देने के लिए एक के लिए भी कहते हैं, पर बच्चों
इस तरीके से हम इनके बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट है 15वां। ये बेटा यूपीपीसीएल जेई में आया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो आप सबको पता है, मैंने कुछ शब्द लिखवाए थे, उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाएगा बच्चों, है ना। कितनी क्लैरिटी के साथ जवाब आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? जो क्वालिटी, जो ऐप बहुत ज्यादा डेटा खाता था, अब कम कर दिया है ना हमने आज से, वो भी हमने क्वालिटी सुधार ली है अपनी। ठीक है, जो कमियां हमें दिखती हैं हम हमेशा उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं। अब आपका आज से ऐप शायद कम डेटा खा रहा होगा, ऐसी उम्मीद है बच्चों। ठीक है, फिर और भी कम कर देंगे अगर आप कहोगे तो, फिर क्वालिटी थोड़ी घटती है बच्चों वीडियो की। कारक के भेद 5, 6, 7, 8, ये लीजिए। कारक के भेद 8 होते हैं, इसका तो सबको ही पता है। तो बेटा अब कारक के सवाल आगे, 10 सवाल मैंने लिंग के लिए, 5 सवाल मैंने वचन के, अब जितने भी आएंगे सब कारक के आएंगे, लिंग वचन कारक। चलो, ये यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक की विभक्ति का है? तो भैया शिक्षक ने, विभक्ति किस कारक की है? एक की विभक्ति है भैया, ये तो ने की विभक्ति है यहाँ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो ये तो साफ साफ विभक्ति सिर्फ कर्ता की लग रही है बच्चों, और किसी की तो विभक्ति आई नहीं है इसमें, है ना। आपको कारक कौन सा है? यहाँ पर पाठ को पढ़ाया, कर्म कारक भी है, छिपा हुआ है, पर वो विभक्ति लेकिन कर्ता की आई है, उसने तो विभक्ति पूछा है। नेक्स्ट है बच्चों, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़े को ही तो खरीदा है, कपड़े को ही तो खरीदा है, उसको छुपा हुआ है यहाँ पर, तो कर्म कारक हो जाएगा बच्चों। माँ ने बाजार से क्या खरीदा, क्या या किसको, हमेशा कर्म होता है। क्या या किसको, माँ ने बाजार से क्या खरीदा, कपड़ा, और वो जो कपड़ा क्या की जगह आया है, वो कर्म होता है। ठीक है, चलिए, माँ ने कपड़ा नवीन को दिया, तो जो नवीन को है, तो यानी नवीन किसको, नवीन को, नवीन भी कर्म कारक है। कपड़ा दिया तो भैया कपड़ा भी कर्म कारक है, दो दो कर्म कारक आ सकते हैं एक सेंटेंस में आराम से। चलिए, नेक्स्ट है, करण कारक का किस वाक्य में है? करण कारक पहचानना है बच्चों, करण कारक इनमें से किस में है? राम को फल दो, ये तो बच्चा राम को फल दो, राम थोड़ी दे रहा है, राम को दो, तो राम कर्म है अपने आप। ठीक है, क्योंकि राम के ऊपर काम करना है, किसने करना है वो नहीं बताया। वह कलम से लिखता है, कलम द्वारा लिखता है, तो ये बिल्कुल सही है, करण कारक इसमें हो जाएगा। राम की पुस्तक है, ये संबंध कारक है, ये संबंध है यहाँ पर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरे हैं, अपादान कारक है। बेटा ये तो आज ही पढ़ा है ना, इतना तो अब आपको सब आइडिया हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है? बेटा बहुत ही आसानी से बता दोगे। अब जब ताले की चाबी है तो ताले का संबंध है इससे, तो यहाँ तो बेटा संबंध दिया ही नहीं है इसने, तो गलत किया इसने, जो भी किया गलत किया। यह ताले की चाबी है, यहाँ काट के लिख लो, क्योंकि इसमें रेखांकित भाग में तो एक ही कारक, बेटा या तो ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया है या फिर जहां भी है दिया है, जहां से भी लिखा है हमने वहां गलत दिया है। संबंध कारक इसमें होगा, इसके अलावा दूसरा कारक हो ही नहीं सकता। ताले की चाबी संबंध कारक। चलो काट के सही कर लेना। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। बेटा संप्रदान का मतलब है सदा के लिए, सदा के लिए कोई वस्तु दे तो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदान। तो स्टेशन से बहुत दूर है, अपादान हो गया। दूरी बताइए, अलगाव बताया है। घर पर सो रहा है, अधिकरण हो गया, अधिकरण। बेटा सबकी पहचान भी होनी चाहिए ना। निसार खेलता है, सिर्फ कर्ता कारक आया है ना बच्चों। राजा ने निर्धनों को, तो बेटा
अगर आपको ऐसे भी नहीं पहचान में आ रहा तो बाकी तीनों को पहचान लो, बाकी तीन नहीं हो सकते, फिर तो एक ही बात है। तो ये है, एलिमिनेट करके भी हम लगाते हैं बच्चों। तो कितने आराम से आप आंसर कर पा रहे हो बच्चों, और बहुत मजा आ रहा होगा आपको करने में, क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत गौर से पढ़ा है। और जो बच्चे पहली बार कारक पढ़ रहे थे, जिन्होंने उस दिन मुझे बताया था कि सर हमारा पहली बार है, वो भी जरूर बताना क्या आप सारे सवाल कर पा रहे हो अपने आप, सारे सवाल कर पा रहे हो क्या अपने आप? बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य बताइए। अपादान प्रसर्ग मतलब क्या है? विभक्ति। विभक्ति, अपादान की विभक्ति क्या है? से। अब से कहाँ कहाँ लगा है? से तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। जिस से का अर्थ अलगाव होगा, वही आपका उत्तर होगा। हम कान से सुनते हैं, तो कान के द्वारा सुनते हैं, ये तो करण हो गया, क्योंकि से का अर्थ के द्वारा निकल रहा है। मोहन से उठा नहीं जा रहा, मोहन के द्वारा उठा नहीं जा रहा, ये भी करण हो गया। राम रावण के बाण से मारा गया, रावण राम के बाण से मारा गया, तो बेटा राम के बाण द्वारा मारा गया, ये भी करण ही होगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, पुत्र से अलग हो गया, यही आपका अलगाव होगा। कितना आसान है ना बच्चों, कितना आसान है, कितने आसानी से आप उत्तर दे पा रहे हो। चलिए खत्म होने वाले हैं बच्चों। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, री आ गया, इसलिए संबंध कारक हो जाएगा। जहां भी रा री रे लग जाए, वो तो संबंध कारक ही होगा बच्चों। और अब हम 24वें पे चलते हैं। तोता डाल पर बैठा है, पर है ना, इसलिए अधिकरण हो जाएगा। जहां भी पर या में की बात होगी, तो वो तो साफ साफ ही अधिकरण हो जाएगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपको बेहतर एग्जाम में आए हुए मैंने कराए हैं, मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, राम ने मोची को जूते दिए, बेटा यह, हाँ देखिए, जो चीज सदा के लिए ना दी जाए वो ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, ये अधिकरण कारक है। हाँ, राम ने मोची को जूते दिए, ये जो अगर आप ऐसे कहते हैं, मोची को जूते दिए, वो उसका वर्क करने के लिए दे रहा है, ठीक है बच्चों। अब वो मोची के लिए होता तो संप्रदान। अब यहां पर हम सोचते हैं सर कर्म हो सकता है, तो बेटा कर्म उस केस में सही होगा अगर आपके पास ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं आता जो मैंने आपको बताया था। कौन सा बताया था? बताइए बच्चों। जहां पर चीजें सदा के लिए दान ना दी जाए, वहां पर संबंध कारक हो जाता है। तो संबंध कारक सिर्फ तब होगा बच्चों, अगर कर्म ऑप्शन ना आए तो संबंध लगा दो, वरना कर्म भी आप लगा सकते हो, ठीक है, कर्म भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपका डाउट जायज है, कई सारी बुक्स में यहाँ कर्म दिया होगा, लेकिन संबंध ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी देख लेना। चलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास, क्या बोला, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ या कम करो? अब तो हो ही गया, थोड़ा बढ़ाइए, पढ़ाने का स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। बेटा बहुत 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 ऐसे बालक हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ खत्म कर देते हैं। मिठाई ही दे रहे हैं, मिठाई का मिठाई नहीं, हम कहें 5 मिठाइयाँ, बेटा ऐसे बोल के देख ला करो, 1 मिठाई, 2 मिठाई नहीं, 2 मिठाइयाँ हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और फिर मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। अगली क्लास कौन सी होगी हमारी? ये लेखपाल वालों के लिए तो ग्रामीण परिवेश होगी बच्चों, है ना। और बाकी मैथ्स में मिलेंगे सुबह कितने बजे? 7 बजे।